गुड मॉर्निंग गाइज, मैं पलकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्लास बाय पलकेश मीडिया में स्वागत है। गाइज, पिछले कुछ वीडियो में हमने संधि के जो भेद थे, स्वर संधि और व्यंजन संधि, उसका अभ्यास है वो किया था। आज हम संधि के तीसरे भेद विसर्ग संधि का अभ्यास है वो करेंगे। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है, विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम हैं, क्या क्या उनके उदाहरण है, विसर्ग से पहले क्या लगता है, विसर्ग के बाद क्या लगता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये सारी चीजें आज हमें हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो का जो लिंक है या नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो गाइज देखो, अब बढ़ते हैं आगे विसर्ग संधि की ओर। सबसे पहले विसर्ग संधि क्या है, तो विसर्ग का मतलब है, अर्थ है, ये जो निशान लगा विसर्ग का ये। अब है सबसे पहले विसर्ग संधि की परिभाषा कि विसर्ग संधि की परिभाषा है वो क्या होती है। तो विसर्ग के बाद जो ये विसर्ग वाला निशान है, चिन्ह है, इसके बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो इस विसर्ग में परिवर्तन होगा उसको क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। नहीं, विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। अब है विसर्ग संधि के नियम कि कौन कौन से नियम है विसर्ग संधि में लागू होते हैं, जिससे जो संधि या संधि विच्छेद है उसमें परिवर्तन होता है। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद ये वाला जो विसर्ग वाला निशान है या चिन्ह है, इसके बाद च, छ या स हो, विसर्ग के बाद क्या हो, च, छ या स हो, तो विसर्ग के स्थान पर किसका आगम हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाता है, ये वाला से, जो प्रथम से है षटकोण वाला, ये आ जाता है। अगर विसर्ग के बाद में संधि जो विच्छेद करेंगे तो विच्छेद वाला जो निशान है उसके बाद में च, छ या स होगा, तो विसर्ग के स्थान पर इस छ का आगम हो जाएगा। जैसे शब्द अपना नियधन छल, नियधन छल, तो ये विसर्ग है और इसके बाद में विच्छेद में कौन सा शब्द आया, छ आया है, और आपको बताया है कि छ आएगा तो विसर्ग के स्थान पर किसका आगम हो जाएगा, इस स का आगम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, नी, और इसकी जगह स आ जाएगा और ये ऐसे का आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निश्चल। ऐसे ही दूरधन शासन, तो इसमें दू आगे स आया हुआ है, तो स आएगा तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, षटकोण वाला सही हो जाएगा, तो ये स आ गया और ये शासन ऐसे कैसे लिख देंगे, दू से शासन। आगे है निहधन चय, तो बताया कि च आएगा तो किसका आगम हो जाएगा, स का, तो नी ऐसी कैसे आ जाएगी, विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, स आ जाएगा और शब्द बन जाएगा निश्चय। क्या बन जाएगा, निश्चय। अगर विच्छेद न देकर अभी शब्द दिया हुआ हो, ये शब्द दिया हुआ हो जाए और इसका कहीं संधि विच्छेद करो, तो हम कैसे करेंगे, ये क्या है, छ है और इधर क्या है, स है, तो हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी संधि है जिसमें छ से पहले स का आगम हो रहा है, छ से पहले स का आगम हो रहा है। तो विसर्ग संधि का जो नियम है उसमें कि विसर्ग के बाद च, छ या स आएगा तो किसका आगम हो जाएगा, स का आगम हो जाएगा। तो यहाँ छ आया हुआ ये देख लेंगे, ये न ऐसे कैसे लिख देंगे, और ये स किसके स्थान पे आया हुआ, विसर्ग के स्थान पर, तो यहाँ विसर्ग लगा देंगे और ये नी ऐसी कैसे लिख देंगे, विच्छेद हो जाएगा निहधन छल। क्या हो जाएगा, निहधन छल। ऐसे ही है दुशासन, दुशासन। अब इसमें देखेंगे कि स किससे पहले आ रहा है, इस स से पहले स आ रहा है, तो ये स किसके स्थान पे है, स से पहले स आता है, कौन सी संधि में आता है, विसर्ग संधि में। कौन से नियम में कि विसर्ग के बाद में स हो, तो ये स तो ऐसे कैसे आ जाएगा, शासन, और ये किसके स्थान पर है, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग हो जाएगा और ये दो ऐसे कैसा लिखा जाएगा, हो जाएगा दुहदन शासन। इसका करेंगे तो जैसे पहले स आ रहा है किसके स्थान पर आ रहा है, विसर्ग के स्थान पर, तो इसकी जगह
धन का निशान आ जाएगा, शब्द बन जाएगा नी है धन चय, नी है धन चय। ऐसे ही हम सेकंड उदाहरण दूसरे नियम की ओर चलते हैं। विसर्ग संधि का दूसरा नियम कि यदि विसर्ग के बाद ये वाला निशान है विसर्ग वाला, इसके बाद कैक है, तैक है, पैक है और से ये हो तो विसर्ग के स्थान पर किसका आगम हो जाएगा? इस वाले से का आगम हो जाएगा। जो थर्ड से है सरिता वाला, इसका आगम हो जाएगा। अगर विसर्ग के बाद में ये शब्द है कैक आ जाए, तैक है आ जाए, पैक है आ जाए या से आ जाए, तो इसके स्थान पर विसर्ग के स्थान पर सरिता वाला से थर्ड से का आगम है वो हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखें, नी है धन तेज, नी है धन तेज। अब इसका करेंगे हम, तो यहाँ क्या है? तय है और ये है विसर्ग। तो विसर्ग के बाद तय आ रहा है, तय किस में आ रहा है? इस नियम में आ रहा है। तो यहाँ ये तय आ रहा है तेज, तो ऐसा कैसा लिख देंगे। और क्या बताया है कि विसर्ग के बाद तय हो या थ हो, पै हो, फै हो, से हो, कै हो, ख हो, तो विसर्ग के स्थान पर सरिता वाले से का आगम हो जाएगा। यहाँ ये निशान हट जाएगा विच्छेद वाला, संधि करेंगे तब, और ये से का यहाँ आगम होगा विसर्ग की जगह, और ये नी ऐसे कैसे आ जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा? निस्तेज। क्या बन जाएगा? निस्तेज। ऐसे ही है नम है धनकार, तो विसर्ग के बाद में कै आया है और कै से पहले किसका आगम होता है? से का। तो नम है ऐसा कैसे लिखते हैं? नम इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? से और कार ऐसे का आ जाएगा। सब क्या बन जाएगा? नमस्कार। क्या बन जाएगा? नमस्कार। ऐसे ही है दू है धन शासन, यहाँ क्या आ रहा है? सॉरी, दू है धन साहस, दू है धन साहस। अब यहाँ क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, विसर्ग है, और यहाँ क्या आ रहा है? से आ रहा है। अब से पहले किसका आगम होगा? से का, इसी से का। तो क्या हो जाएगा? दू ऐसा कैसा आ जाएगा, विसर्ग के स्थान पर से आ जाएगा, और साहस ऐसे लिख देंगे दुस्साहस। शब्द बन जाएगा दुस्साहस। अगला है वाच्य धन पति, यहाँ क्या आ रहा है? पै आ रहा है, विसर्ग के बाद में पै होगा तो कौन सी से का आगम हो जाएगा? सरिता वाले में थर्ड से का आगम हो जाएगा। तो ये आ रहा है, यहाँ किसका आगम हो जाएगा? इस से का। और पति ऐसे कैसे लिख देंगे? और ये आ जाएगा वाच, वाचस्पति। शब्द क्या बन जाएगा? वाचस्पति। अगर इसका ये न देकर हमें ये दे दिया जाए और अगर निस्तेज शब्द का संधि विच्छेद करो, तो अब इसमें देखो ना तो दीर्घ संधि हो रही है, स्वर संधि का कोई नियम नहीं है। व्यंजन संधि का देख लेते हैं, तय से पहले से आ रहा है तो हम उसको नियमों देखेंगे कौन सी में आ रहा है, तो उसमें भी अगर नहीं आ रहा है तो विसर्ग संधि देखेंगे। अब विसर्ग संधि में तय से पहले से आ रहा है, तो ये देखेंगे तय से पहले किस में आता है? विसर्ग के बाद में कैक है, तैक है, पैक है और से हो, तब इस से का आगम होता है। तो कौन संधि आ जाएगी इसमें? विसर्ग, और इसकी जगह निशान आ जाएगा, ये शब्द बन जाएगा तेज, नी है धन तेज। इसका करेंगे तो कैसे पहले से आ रहा है, किसके स्थान पर आ रहा है? विसर्ग के स्थान पर, तो ये लगा देंगे वापस विसर्ग, नम है धन कार। ऐसे ही इस से पहले ये से आ रहा है, किसके स्थान पर आ रहा है? विसर्ग के स्थान पर, तो इसकी जगह विसर्ग लगा देंगे और ये बन जाएगा दू है, और ये शासन ऐसे कैसे लिख देंगे? दू है धन शासन। तो संधि करेंगे तो विसर्ग के स्थान पर से आ जाएगा, विच्छेद करेंगे तो इस से के स्थान पर दोबारा विसर्ग आ जाएगा। लेकिन बस नियम को ध्यान में रखना, फिर शब्द कोई भी आ जाए हम संधि उनकी कर देंगे। नियम नंबर 3, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो तथा बाद में, यानी विसर्ग के
इसके बाद में जो संधि विच्छेद वाला धन का निशान आता है उसके बाद में, जैसे ये विसर्ग है, इससे पहले क्या हो ई या ऊ, और इसके बाद में क, ख, प और फ। विसर्ग से पहले तो क्या हो ई और ऊ हो। अभी थोड़ी देर पहले आया था उसमें विसर्ग से पहले कोई शब्द नहीं थी, विसर्ग के बाद की थी कि क, ख, त, थ, प, फ और स हो तो स का आगम हो जाएगा, सरिता वाले से का। अब इसमें है कि विसर्ग से पहले ई और ऊ हो और विसर्ग के बाद में क, ख और प, फ हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर किसका आगम हो जाएगा? इस विसर्ग के स्थान पर इस स का आगम हो जाएगा। जो सेकंड वाला स है इसका आगम हो जाएगा, संजय वाला स है इसका आगम हो जाएगा। जैसे शब्द आ जाएगा अपना बही धन कृत, बही धन कृत, नी है धन फल, ऐसे ही हो दू है धन कपट, नी है धन पाप। अब देखो नियम कहता है कि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में ये हो, चलो क, ख और प, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे स का आगम हो जाएगा। इस विसर्ग वाले स्थान पे क्या आ जाएगा? ये वाला स है, ये आ जाएगा। अब है बही धन कृत, तो यहाँ ई की मात्रा है और यहाँ क आया हुआ है, तो विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद में क है, तो विसर्ग के स्थान पर किसका आगम हो जाएगा? इस वाले स का आगम हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? बही, और विसर्ग के स्थान पर स आ जाएगा और ऐसा का बन जाएगा बहिष्कृत। शब्द क्या बन जाएगा? बहिष्कृत। ऐसे ही है नी है धन फल, ई की मात्रा है, यहाँ ई की मात्रा है और यहाँ फ है, और कह रहा है कि फ आया हो तो ये से आ जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा से हो जाएगा? ये से हो जाएगा, ये से हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा? नी, और ये सही यहाँ जाएगा और फल ऐसे कैसे लिख देंगे? निष्फल। शब्द क्या बन जाएगा? निष्फल। ऐसे ही है दुहा देखिए कपट, ऊ की मात्रा आई हुई है, यहाँ क्या आया हुआ, तो दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? विसर्ग के स्थान पर ये से आ जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा? दुष्य कपट। ऐसे ही प आया हुआ है तो क्या बन जाएगा? निष्पाप। और अगर इनका ये दिए हुए आ जाए हमें और विच्छेद करना हो, क्योंकि बहिष्कृत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो हम कैसे करेंगे? ये क है और क से पहले किसका आगम है? स का आगम है। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि ये किस नियम के अंतर्गत आता है। तो क से पहले जो आप विच्छेद के बाद क और विच्छेद से पहले ई या ऊ की मात्रा हो तो इस स का आगम होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ ई की मात्रा है तो ये बन जाएगा बही, और ये स किसके स्थान पर आया था? विसर्ग के स्थान पर, तो ये यहाँ विसर्ग आ जाएगा और ये कृत ऐसा कैसा आ जाएगा और शब्द बन जाएगा बही धन कृत। ऐसे ही निष्फल का आएगा तो फ से पहले स का आगमन हो रहा है और इससे पहले ई की मात्रा है, तो ई और ऊ की मात्रा तो स का आगमन होता है, ये किसकी जगह पर होता है? विसर्ग की जगह पर होता है, तो विसर्ग इसकी जगह विसर्ग लगा देंगे हम। संधि करेंगे तो विसर्ग की जगह इसका आगम हो जाएगा और विच्छेद करेंगे तो ये विसर्ग की जगह आया था तो विसर्ग वापस लगा देंगे, ये विसर्ग हो गया और ये फल हो गया। संधि करेंगे तो स आ जाएगा और विच्छेद करेंगे तो दोबारा विसर्ग आ जाएगा स के स्थान पे। ये था विसर्ग संधि का चौथा नियम। कि विसर्ग यदि विसर्ग से पहले क्या हो? ए हो। विसर्ग से पहले क्या हो? ए हो। ये विसर्ग का स्थान है, यहाँ संधि हो रही है
तो इससे पहले क्या हो, ए हो, और विसर्ग के बाद में कोई भी घोष व्यंजन, कोई भी घोष व्यंजन। अब देखिए घोष वर्ण आता, तो घोष वर्ण में तो तीसरा, चौथा, पांचवा ये, र, ल, व, है और संपूर्ण स्वर आते। अब इसमें घोष व्यंजन दे रखा, व्यंजन दे रखा, तो इसमें स्वर नहीं। घोष व्यंजन कौन कौन से, तीसरा, चौथा, पांचवा। वर्ग का जो 5 वर्ग है, क, च, ट, त और प, 5 वर्ग है, उनका तीसरा, चौथा, पांचवा ये, र, ल, व और है, ये आए, ये घोष व्यंजन है। अघोष वर्ण आपको तो कितने होते हैं, 13 होते हैं। कौन कौन से, किसी भी वर्ग का फर्स्ट और सेकंड और तीनों से 13 होते हैं, और बाकी के जो बचे हुए व्यंजन है वो अघोष होते हैं। सॉरी, अघोष व्यंजन है वो 13 होते हैं, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो सारे क्या होते हैं, घोष होते हैं। प्रथम और सेकंड क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ, और तीनों से ये तो होते हैं अघोष, और बाकी के सारे होते हैं घोष। तो विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अ हो और विच्छेद के बाद घोष व्यंजन आए, तो विसर्ग अ और विसर्ग के स्थान पर किसका आगम हो जाता है, ओ का आगम हो जाता है। ये आएंगे तो इनके स्थान पर, ये जो दोनों है ए और विसर्ग, इसके स्थान पर किसका आगम हो जाएगा, ओ का आगम हो जाएगा, ये ओ आ जाएगा। विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में जो विच्छेद है, विच्छेद के अगला कोई भी जो शब्द है वो घोष व्यंजन का हो, तीसरा, चौथा, पांचवा ये, र, ल, व और है हो, तो इन दोनों के स्थान पर किसका आगम हो जाएगा, ओ का आगम हो जाएगा। जैसे हम शब्द देखें, मन है, धन हर, यश धन दा, ऐसे ही तप है धन बल, और मनो दशा। अब देखो यहां क्या है, नए में किसकी मात्रा है, ए की, ए के बाद में विसर्ग है, और विच्छेद के बाद में है कौन किस में आता है, घोष में, और घोष वर्ण भी है। तो घोष वर्ण हो और उससे पहले विसर्ग, और विसर्ग से पहले ए हो, तो किसका आगम होगा, ओ का। तो ओ का आगम होगा तो शब्द क्या बन जाएगा, मैं तो है ही, और इन दोनों की जगह ओ आ जाएगा, तो मनोहर, शब्द क्या बन जाएगा, मनोहर। संधि करेंगे तो हो जाएगा मन धन हर, सॉरी विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मन धन हर, और संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनोहर। ऐसे ही शब्द है यश धन दा। अब इस स में पूरा ए है और ये विसर्ग है, और आगे द है, वो तीसरा है, तो तीसरा कौन सा है, घोष है, त है द, तो द है तो घोष है, आगे लिखा हुआ घोष आएगा तो ओ हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, ये, और ए और विसर्ग की जगह ओ हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, यशोदा। ऐसे ही है तप है धन बल। अब ब है वो प है, ब तीसरा है, तो घोष है, यहाँ ए है और विसर्ग है, तो इन दोनों के ए और क्या बन जाएगा, ओ, तो शब्द क्या बन जाएगा, तपो बल, तपोबल। अब ये दे रखा मनोदशा, इसका संधि शब्द दे रखा है और विच्छेद करना है। तो अब देखो एक मात्रा, ये कई बार हमें कंफ्यूज होती है कि एक मात्रा आती है हम गुण संधि कर देते हैं। अब इसमें देखना गुण संधि में क्या होता है, ए और उ मिलते हैं तब ओ होता है। अब यहाँ उ विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मन और उदशा, तो उत्साह कोई शब्द नहीं होता, तो इसमें गुण संधि तो
विसर्ग और ए हो, उन दोनों का के बनता हो, और बाद में कोई घोष वर्ण हो, नहीं घोष व्यंजन हो। अब घोष व्यंजन है दशा, ये द शब्द है, ये घोष है, और इसका करेंगे मन है दशा, क्योंकि ये ए और विसर्ग इसके स्थान पर ओ हुआ हुआ, तो इस ओ को निकालेंगे हम, तो ये क्या बचेगा मन, और ओ किस पे हुआ था ए और विसर्ग के, तो विसर्ग यहाँ लग जाएगा और दशा शब्द ऐसा कैसा आ जाएगा, और शब्द बन जाएगा मन धन दशा। इसका करेंगे तो इसको हटाएंगे, तो ये बच गया मन, और ये किसके स्थान पर रहता ए और विसर्ग के स्थान पर रहता, तो ए इस पे लगा, विसर्ग यहाँ लगा देंगे और खैर ये ऐसा कैसा हो जाएगा। इसको करेंगे तो तब धन बल हो जाएगा। बस थोड़ा सा नियम ध्यान में रखना है। ये था अपना चौथा नियम। अब इसी चौथे नियम में एक बात और है, यहां तो क्या था ए और विसर्ग था, अब इसी का सेकंड पार्ट, एक में तो था कि विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में कोई घोष व्यंजन हो, अब इसी में एक सेकंड में क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले ए हो और ए के बाद विसर्ग, और जो संधि वाला निशान है, धन वाला निशान है, उसके बाद में भी ए हो। वहां तो क्या था घोष व्यंजन, अब इसी में सेकंड में क्या कह रहा है ए हो, तो इस ए का लोप हो जाएगा, कि अगर विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में भी ए हो, तो आगे वाले ए का लोप हो जाएगा और इसका क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा। यही नियम चल रहा है, इसी का फोर्थ नियम का ही सेकंड पार्ट है। उसमें तो क्या था विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन हो, तब वो बन रहा था। अब इसमें विसर्ग से पहले आया और विसर्ग के बाद में भी ए आएगा, ए स्वर आएगा, तो आगे वाले ए का लोप हो जाएगा और विसर्ग के स्थान पर किसकी मात्रा आ जाएगी ओ की मात्रा आ जाएगी। जैसे शब्द अपना मन है धन अनुभूति, मन है धन अनुभूति, अब यहाँ ए आया हुआ और यहाँ ए और विसर्ग दोनों, तो इसका तो लोप हो जाएगा और इसकी जगह है ओ आ जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा मनोनुभूति, मनोनुभूति। ऐसे ही हम शब्द देखें, पर धन अक्ष, अब ये ए और विसर्ग है और इसके बाद में क्या हुआ है ए आया हुआ है, तो इस ए का तो लोप हो जाएगा, किसका ओ बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा परोक्ष। शब्द क्या बन जाएगा परोक्ष। परोक्ष की संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ ये ओ की मात्रा है, तो ओ किसके स्थान पर बनता है ए के बाद विसर्ग हो और आगे या तो कोई घोष व्यंजन हो या ए हो, तो ए होगा तो ए का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा और इसकी जगह ओ की मात्रा आ जाएगी, तो शब्द बन जाएगा पर है धन अक्ष। विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा पर है धन अक्ष, और संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा परोक्ष। अब इसमें इसी नियम में जो दो तीन शब्द है उसके अपवाद है, अपवाद स्वरूप, अपवाद के भी कुछ शब्द है इसी नियम में, उससे पहले ए तो आ रहा है लेकिन उसका ओ नहीं बन रहा। जैसे शब्द आ जाए अपना स्वयं, अंत है, प्रातः है और पुनः, ये है स्वयं, अंत, प्रातः और पुनः। इनमें इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन ये कुछ शब्द अपवाद स्वरूप होते हैं। अब इसमें अगर विच्छेद के बाद घोष वर्ण आया है तो ये शब्द है, इसके बाद में
विच्छेद से पहले ए है और विसर्ग भी है, लेकिन विच्छेद के बाद में घोष वर्ण, घोष वर्ण का मतलब है तीसरा चौथा पांचवा ये र ल व है और संपूर्ण स्वर। तीसरा चौथा पांचवा संपूर्ण स्वर और ये र ल व और है, ये आए तो विसर्ग के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाएगा? तो यहाँ रे आ जाएगा। अपवाद है ये चार शब्दों का कि इनमें ए है और इनके बाद स्व आ जाए, अंत आ जाए, प्रात आ जाए और पुनः आ जाए। इसके बाद विसर्ग के बाद विच्छेद में, जो विच्छेद के आगे वाला शब्द है उसमें घोष वर्ण होगा तो विसर्ग के स्थान पर ओ न होकर रे हो जाएगा, ओ न होकर रे हो जाएगा। जैसे शब्द देखें, स्व धन गए। अब यहाँ क्या है? ए है और विसर्ग है और यहाँ पर घोष वर्ण है, यानी घोष व्यंजन वर्ण गए है। तो यहाँ पर ओ न होकर, आपको यहाँ बताएगा ओ हो जाता है, लेकिन यहाँ ओ न होकर क्या होगा? रे होगा और शब्द क्या बनेगा? स्वरग। क्या बन जाएगा? स्वरग। ये अपवाद स्वरूप चार शब्द है। दूसरा जैसे पुनः है धन जागरण, शब्द क्या बन जाएगा? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण। ऐसे ही शब्द आ जाए अपना अंत है धन आत्मा, संपूर्ण स्वर है वो भी घोष व्यंजन में आते हैं, तो यहाँ स्वर आया हुआ है और यहाँ अंतर है, ए और विसर्ग है, लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ ओ न होकर क्या होगा? रे होगा और शब्द क्या बनेगा? अंतरात्मा। तो ये तीन चार शब्द हैं, ये अपवाद स्वरूप है, इनको हमें ध्यान में रखना होगा। स्व है, पुनः है, प्रातः है और अंत है, ये चार शब्द है। इसके बाद कोई भी घोष आएगा, घोष व्यंजन या घोष वर्ण आएगा तो ओ के बजाय विच्छेद के स्थान पर क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। इस फोर्थ नियम में पहले तो क्या था कि विच्छेद से, विसर्ग से पहले ए होगा और विसर्ग के बाद में या विच्छेद के बाद में कोई भी घोष व्यंजन होगा तो ए और विसर्ग का क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। फोर्थ में सेकंड क्या था? इसका पार्ट विसर्ग होगा और विच्छेद के बाद में ए स्वर आएगा तो ए का लोप हो जाएगा और ए और विसर्ग मिलके क्या बन जाएंगे? ओ बन जाएंगे। तीन चार शब्द जो अपवाद स्वरूप बताए थे, सौतः, प्रातः, पुनः है और अंत है, इसके बाद में कोई भी घोष वर्ण आएगा तो ओ न होकर ए और विसर्ग का क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। अब अगला पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या है? पहले नियम में तो क्या था? विसर्ग से पहले ए हो। चौथे नियम में तो इसमें क्या करा कि यदि विसर्ग से पहले ए को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो, ए न हो, ए को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, कोई भी ए को छोड़कर अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद में कोई घोष वर्ण, यानी तीसरा चौथा पांचवा ये र ल व है और संपूर्ण स्वर, विसर्ग के बाद संपूर्ण स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर किसका आगम हो जाएगा? रे का आगम हो जाएगा। नहीं, विसर्ग से पहले ए को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर और इसके बाद में
स्थान पर किसका आगम हो जाएगा? रह का आगम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? रह का हो जाएगा। जैसे देखें शब्द आ जाए अपना आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब यहां किसकी मात्रा है? ई की। ए नहीं है, ई की है। तो कहा था कि ए को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, और यहां वो है वो क्या है? घोष वर्ण है। तो किसका आगम हो जाएगा? इसके स्थान पर किसका हो जाएगा? रह का आगम हो जाएगा। तो इसकी जगह रह का होगा तो शब्द क्या बन जाएगा? आ सी ऐसा का आ जाएगा, और ये रह है आता है इसके ऊपर चला जाएगा और शब्द बन जाएगा आशीर्वाद। क्या बन जाएगा? आशीर्वाद। अगर इसका संधि विच्छेद करना होगा हमें, तो ये रह किसके स्थान पर है? विसर्ग के स्थान पर। और विसर्ग के स्थान पर रह क्यों आया है? नियम क्या कह रहा है कि अगर विच्छेद से पहले विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर किसका आगम हो जाएगा? रह का आगम हो जाएगा। तो यहाँ ई है और ये रह है, तो ई किसके स्थान पर आएगा? विसर्ग आएगा इस रह के स्थान पर। तो क्या शब्द बन जाएगा? आशीर्धनवाद। क्या बन जाएगा? आशीर्धनवाद। ऐसे ही दूसरा शब्द देखिए हम, निहदन जन, निहदन जन। अब ये घोष है और यहाँ ई की मात्रा है और ये विसर्ग है ही। तो ई की मात्रा और विसर्ग है, यानी ए को छोड़कर कोई भी मात्रा में कहां किसका आगम हो जाएगा? रह का हो जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा? निर्जन। क्या बन जाएगा? निर्जन। ऐसे अजय ये जो धन वेद, ये जो धन वेद। अब देखो ये विसर्ग है, यहाँ ऊ की मात्रा है, तो किसका आगम हो जाएगा? रह का आगम हो जाएगा। रह का आगम शब्द क्या बन जाएगा? यजुर्वेद। ये रह है, ये आता है ऊपर चला जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा? यजुर्वेद। अगर यजुर्वेद का संधि विच्छेद करना हो तो रह किसके स्थान पर आया? विसर्ग के स्थान पर। रह किसके स्थान पर है? विसर्ग के स्थान पर। तो ये जो ऐसा वैसा आ जाएगा और रह की जगह विसर्ग आ जाएगा, आपके वेद का ऐसा वैसा लिखा जाएगा, सब हो जाएगा ये जो अदन वेद। ऐसे ही जैसे हमें आ जाए शब्द धनुर्धारी। धनुर्धारी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए या संधि विच्छेद होगा। तो ये रह है ऊपर। अब ये नियम याद रखना हमें कि रह कैसे आ रहा था, किसके स्थान पर आ रहा था? विसर्ग से पहले क्या था और विसर्ग के बाद में क्या था? तो विसर्ग के बाद सबसे पहले ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो, विसर्ग के बाद में घोष वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर किसका आगम हो जाता है? रह का। तो यहाँ हो रहा है रह का, तो शब्द क्या बन जाएगा? धनु। और ये रह किसके स्थान पर आया था? विसर्ग के स्थान पर। यहाँ विसर्ग हो जाएगा, या क्या ऐसा वैसा जाएगा धारी। अगर संधि करेंगे तो धनुर्धारी और विच्छेद करेंगे तो धनुधन धारी। ये था अपना छठा नियम। विसर्ग संधि का छठा नियम क्या कहता कि यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ई और ऊ हो और विसर्ग के बाद रह हो, रह हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और ई या जो ऊ है वो दीर्घ, यानी जो ई और ऊ है वो बड़ा हो जाएगा और ई है तो बड़ी दीर्घ हो जाते हैं। यानी
विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद में रै हो, विसर्ग के बाद में क्या हो, रै हो, तो ये ई या ऊ है ये विच्छेद करेंगे, सॉरी संधि करेंगे तो बड़े हो जाएंगे और विच्छेद करेंगे तो छोटे हैं ही हैं। जैसे शब्द आ जाएगा अपना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, ई और ऊ। जैसे शब्द आ जाएगा नी है धन रोग, नी है धन रोग। अब देखो ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले किसकी मात्रा है, ई की, और आगे क्या आ रहा है, रे आ रहा है, तो क्या होता है ई और ऊ और उसके बाद रे हो तो क्या हो जाएगा, ई और ऊ की मात्रा क्या हो जाएगी, दीर्घ यानी बड़ी हो जाएगी। तो इसका शब्द क्या बन जाएगा, नी और रोग। अगर निरोग हमें दिया हो तो इसका संधि विच्छेद करना हो तो हम देखें यहाँ रे आ रहा है और यहाँ ई की मात्रा है, तो किस नियम में, व्यंजन संधि के किस नियम में ये हो रहा है, तो ये व्यंजन संधि में विसर्ग से पहले ई और ऊ हो, विसर्ग के बाद में रे हो, तो ई और ऊ दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, यहाँ दीर्घ हो रहा है तो इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नी, और विच्छेद का क्या हो जाता है, सॉरी विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, तो ये विच्छेद करेंगे तो वो विसर्ग वापस आ जाएगा, नी धन रोग बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा शब्द हम देखें, दूह धन राज, दूह धन राज। अब यहाँ ऊ है विसर्ग है, तो कहा था कि विसर्ग के बाद में रे होगा तो विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, ई और ऊ है वो दीर्घ हो जाएंगे, तो इसका क्या बन जाएगा, ये तो दीर्घ हो जाएगा, दू और ये विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये राज, दूराज। अगर दूराज का हमें संधि विच्छेद करना होगा तो देखते हैं कि रे से पहले बड़े ऊ की मात्रा है, तो किसमें है कि विच्छेद से पहले ई और ऊ और विसर्ग हो, विच्छेद के बाद में रे हो तो दीर्घ बन जाता है, तो यहाँ रे है, इसका संधि क्या दीर्घ बन गया, विच्छेद करेंगे तो ये तो छोटा हो जाएगा ऊ की मात्रा, और द ऐसा कैसा आ जाएगा, और विसर्ग का लोप हुआ था वो विसर्ग आ जाएगा और राज आ जाएगा, दुआ धन राज। ऐसे ही शब्द हम ले रज, शब्द आ जाए नीरज, नीरज शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो यहाँ ये रे है और यहाँ ई की मात्रा बड़ी है, तो बड़ी है तो इसमें ये देखिए कि इसमें दीर्घ संधि तो नहीं है, अब इसमें दीर्घ संधि नहीं है क्योंकि यहाँ ई किसकी बड़ी बन रही है, इस ई कौन कहाँ मिल रही है, यहाँ रे से पहले ई की कौन सी मात्रा है, नीरज तो कोई शब्द नहीं होता, तो इसमें दीर्घ नहीं है, दीर्घ नहीं है तो ई किसमें बड़ी हो रही है, विसर्ग संधि के नियम में हो रही है। विसर्ग संधि का नियम क्या कह रहा है कि रे से पहले विसर्ग हो और छोटी ई हो तो रे आएगा तो वो दीर्घ हो जाएगी, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, नी, जो विसर्ग का लोप हुआ था वो वापिस आ जाएगा और रज, शब्द क्या बन जाएगा, नी धन रज। कि अगर विसर्ग के बाद टे, ठे और ये से हमें टे, ठे और से हो तो विसर्ग के स्थान पर सेकंड वाला से, सर्जे वाला से हो जाता है कि यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद में जो अगला शब्द आता है उसमें टैट है और से होंगे, तो कौन सा से हो जाएगा, ये से हो जाएगा, इसके स्थान पर ये से हो जाएगा। जैसे शब्द देखें हम, धनुधन टंकार। अब यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, टे आ रहा है, तो टे आएगा तो विसर्ग के स्थान पर किसका आगम हो जाएगा, इस से का आगम हो जाएगा और ये शब्द ऐसा कैसा आ जाएगा, धनु और टंकार। शब्द क्या बन जाएगा, धनुष टंकार, या तो नीचे से के हालत
धनुष टंकार। ऐसे ही जैसे शब्द आ गया अपना निष्ठुर, शब्द का संधि विच्छेद होगा। निष्ठुर शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अब ठ से पहले स आ रहा है, तो ठ से पहले स किस संधि में आ रहा है? आता है विसर्ग संधि में। और विसर्ग संधि में कौन सी संधि में आता है कि विसर्ग के बाद में ठ हो तो किसका आगम हो जाएगा? इस स का आगम हो जाएगा। तो इस स का आगम किसकी जगह पर आया? विसर्ग की जगह पर। तो यहाँ विसर्ग लगा दिया, संधि करेंगे तो विसर्ग हटेगा और विसर्ग की जगह स का आगम होगा। अब विच्छेद करेंगे तो इस स की जगह क्या आ जाएगा? वापस विसर्ग आ जाएगा। ये नी है, ये ऐसे कैसे आ जाएगी? और यहाँ विसर्ग संधि का निशान आ जाएगा और यहाँ ये ठुर है, ये ऐसे कैसा आ जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? निहतन ठुर। ऐसे ही जैसे धनुष टंकार लिया था मैं। अब ये जो स था ये किसके स्थान पर आया था? विसर्ग के स्थान पर आया था। कि ट से पहले विसर्ग होगा तो ट किसका आगम हो जाएगा? स का आगम हो जाएगा। तो ये स किसके स्थान पर आया था? विसर्ग के स्थान पर आया था। और ये धनु ऐसा कैसा आ जाएगा? ये विच्छेद का निशान और ये टंकार। विच्छेद करेंगे धनुष टंकार। इसका अगर ये है और इसकी संधि करनी हो तो ये नी विसर्ग के स्थान पर अगर ठ, तो ठ से पहले किसका आगम हो जाएगा? स का। और ठुर ऐसा कैसा आ जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? निष्ठुर। तो हमें आज गाइस हमने विसर्ग संधि के 7 नियम और उनका उदाहरण सहित अभ्यास को किया है कि विसर्ग से पहले क्या हो, विसर्ग के बाद क्या हो, तो वो किसमें परिवर्तन हो जाते हैं। नंबर 1 था कि विसर्ग के बाद में च, छ और स हो तो किसका आगम हो जाएगा? स का। दूसरा था विसर्ग के बाद में क, ख, त, थ, प और फ और स हो तो किसका आगम हो जाएगा? इसकी जगह इस स का और इसकी जगह इस स का। तीसरा था कि विसर्ग से पहले ई और उ हो और इसके बाद में क, ख और प और फ हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? ये स आ जाएगा। चौथा नियम क्या था कि पहले ए हो और विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन हो तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और ओ किसके स्थान पर होगा? ए के स्थान पर होगा। इसी में 2 थे। ये जो फोर्थ वाला था इसी में दूसरा था कि विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में भी ए हो तो ओ हो जाएगा इसके स्थान पर। और ये ए है, इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अपवाद स्वरूप 3-4 शब्द स्व, अंत, प्रातः और पुनः। उसके बाद में अगर घोष व्यंजन होगा तो उसका क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। ये था चौथा नियम। पांचवा नियम क्या था कि यदि विसर्ग से पहले ए को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर और बाद में विसर्ग और बाद में घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? रे हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। छठा नियम कि इससे पहले विसर्ग से पहले ई और उ हो, उसके बाद में विसर्ग हो और विच्छेद के बाद में रे हो तो ई और उ क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ई और उ। और विसर्ग का क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। सातवां नियम कि विसर्ग से पहले विसर्ग के बाद में ट, ठ और स हो, ट, ठ और स हो तो विसर्ग के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाएगा? यहाँ ये स आ जाएगा। ठीक है। आज हमने विसर्ग संधि के 7 नियमों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा है। अगले वीडियो में विसर्ग